नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अब 10 सितंबर से उत्पाद सिपाही की नियुक्ति के लिए दौड़ होगी। पलामू के चियांकी एयरपोर्ट पर अब दौड़ नहीं होगा। उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में 1,31,017 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसकी जानकारी एडीजी आरके मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। बताया कि 10 सितंबर से उत्पाद सिपाही की बहाली भी शुरू हो जाएगी। मलिक ने बताया कि उत्पाद सिपाही के लिए 5,13,000 आवेदन आए हैं। 4 लाख तक के रोल नंबर वाले की दौड़ हो चुकी है, जिसमें 1,87,704 लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया है। इसमें से 1,31,017 लोग सफल हुए हैं। कहा कि 1,13,000 की दौड़ बची हुई है। आरके मलिक ने बताया कि प्रतिदिन 3,000 लोगों को दौड़ में शामिल किया जाएगा। जिनकी दौड़ 3 सितंबर से होनी थी उनको 10 और 11 सितंबर को दौड़ाया जाएगा। जिनकी दौड़ 4 को थी वह 12 और 13 सितंबर को दौड़ में हिस्सा लेंगे। मलिक ने आगे कहा कि पलामू के चियांकी में जो दौड़ हो रही थी वह अब वहां नहीं होगी। पलामू के जो लोग बचे हैं शेष 6 केंद्रों में 19 और 20 को बहाली होंगे। इसके लिए अभ्यर्थी अपना फ्रेश एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कहा कि अब सुबह 9 बजे के बाद दौड़ नहीं होगी। किसी भी अभ्यर्थी को मेडिकल समस्या हो तो वह चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। अभ्यर्थी की सुविधा के लिए ऑक्सीजन और बीपी नापने का यंत्र अब सेंटर पर उपलब्ध होंगे। पलामू एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 10,000 घूस लेते फार्मासिस्ट गिरफ्तार। पलामू एसीबी ने जिला के सदर अस्पताल में रंगे हाथ घूस लेते फार्मासिस्ट को गिरफ्तार किया है। फार्मासिस्ट का नाम परमानंद कुमार है। वह किसी काम के एवज में 10,000 रुपये रिश्वत ले रहा था। इसी दौरान एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, अब 18 वर्ष की उम्र की महिलाएं भी मैया योजना का लाभ ले सकते हैं। रांची के नामकुम में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रांची समेत 5 जिलों से बड़ी संख्या में महिलाएं लाभुक शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत ने बड़ी घोषणा की है। अब उनकी सरकार मैया सम्मान योजना की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष करेगी, यानी अब 18 वर्ष की उम्र से इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। आगे भी सरकार उनके हित में कार्य करती रहेगी। नामकुम के खोजा टोली का ट्रेनिंग ग्राउंड बुधवार को रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा की महिला लाभुक से खचाखच भरा हुआ था। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक के चेहरे पर खुशियों के उपहार का उत्साह साफ झलक रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन 5 जिलों की बहनों को मैया सम्मान योजना का तोहफा दिया। राज्य के 19 जिलों की महिला लाभुक के खाते में 1,000 रुपये भेजे जा चुके हैं। हेमंत सोरेन सरकार इस योजना के तहत सालाना 12,000 रुपये महिला लाभुक को दे रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए खुशी जाहिर की है कि राज्य सरकार ने महज 1 महीना में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी सफलता हासिल की है। करीब 48 लाख महिलाओं ने इसके लिए आवेदन दिया और करीब 45 लाख महिलाओं का आवेदन स्वीकृत किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए हर संभव कदम उठाती रही है। इसी दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परमंडलवार कार्यक्रम का आयोजन कर बहनों को तोहफा देने की शुरुआत की है। राज्य के 5 परमंडलों में समारोह के साथ मैया सम्मान योजना कार्यक्रम का समापन हो गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी सौगात दी है। अभी 21 वर्ष से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को इसका लाभ दिया जा रहा है। अब सरकार ने उम्र सीमा घटाकर 18 साल करने की घोषणा कर दी है। झारखंड समेत 4 राज्यों के चुनाव के लिए कांग्रेस की मैनिफेस्टो कोऑर्डिनेशन कमेटी घोषित। 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के लिए कांग्रेस आलाकमान ने बुधवार को कोऑर्डिनेशन कमेटी की घोषणा की है। इस कमेटी में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता टीएस सिंहदेव और अमिताभ दुबे को जगह दी गई है। यह कमेटी राज्य मैनिफेस्टो कमेटी के साथ समन्वय करेगी और तदनुसार काम करेगी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने इसकी घोषणा की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हेमंत सरकार का केंद्र पर आरोप, कोरोना वैक्सीन से सिपाही भर्ती दौड़ में 12 लोगों की मौत। एक्साइज कांस्टेबल दौड़ की प्रक्रिया बदलने की तैयारी। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल दौड़ में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कई अस्पताल में भर्ती है। सरकार अब इस दौड़ के नियम बदलने की तैयारी में है। इन सब के बीच सीएम
हेमंत ने इन मौतों के पीछे कोरोना वैक्सीन को जिम्मेदार बताया है। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि उत्पात सिपाहियों की मौत सिर्फ दौड़ से नहीं हो रही, लोग चलते चलते भी मर रहे। कोरोना में भाजपा के लोगों ने देश के लोगों को जो टीका लगाया है वह गलत है, जिसका प्रभाव पड़ रहा। उस टीके को पूरी दुनिया में बंद किया गया था, हमारे भारत में उसकी सफलाई हुई थी। उस टीके की वजह से लोग मर रहे, सर्दी खांसी से लोग मर रहे, जवान लड़के लड़कियां मर रहे। उत्पात सिपाही दौड़ में 12 लोगों की मौत के बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। हेमंत सोरेन ने 3 से 5 सितंबर तक के लिए रोक लगाई और सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी। अभ्यर्थी को 60 मिनट में 10 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। ऐसे में अब झारखंड सरकार दौड़ की इस प्रक्रिया में बदलाव करने का मन बना रही है। बीजेपी ने झामुमो नेताओं के खिलाफ दर्ज कराया मामला, फर्जी तस्वीर पोस्ट करने का लगाया आरोप। बीजेपी ने जेएमएम के प्रमुख नेताओं पर अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है। 23 अगस्त को हुई बीजेपी की युवा आक्रोश रैली के संबंध में फर्जी फोटो सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में जेएमएम के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, सोशल मीडिया प्रभारी व आईटी सेल प्रभारी पर मामला दर्ज कराया गया है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि झामुमो ने सोशल मीडिया पर एक पुरानी फोटो पोस्ट कर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की है। भाजपा कार्यकर्ता संतोष कुमार राम ने लिखित शिकायत दिया है, जिसमें बताया गया कि 23 अगस्त को भाजपा युवा आक्रोश रैली के दौरान दोपहर 2:35 में झामुमो के एक सैंडल से एक पोस्ट किया गया था। पोस्ट में दिखाया गया था कि एक पुलिस वाले की वर्दी पर जूते का निशान बना है, जिससे कहा गया कि यह निशान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अब बनाया है, जबकि वह तस्वीर 24 जुलाई 2018 की महाराष्ट्र पुलिस के एक कांस्टेबल की थी। पुरानी तस्वीर महाराष्ट्र में 2018 में हुआ मराठा आंदोलन के दौरान की थी। आंदोलन के दौरान उग्र भीड़ ने एक पुलिस वाले की वर्दी पर पीछे से जूता चलाया था, जिसके बाद निशान बना गया था। उसके बाद ही वह तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी। दर्ज शिकायत में पुरानी तस्वीर की कॉपी भी अरगोड़ा थाना में दिया गया है। शिकायत में पार्टी के जिम्मेदार पर आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई का आग्रह किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए खोला गया देवड़ी मंदिर का ताला, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। रांची के तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर में गुरुवार तड़के 5 बजे ही आदिवासी नेताओं की अगुवाई में मंदिर में ताला जड़ दिया गया था, लेकिन अब श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का ताला खोल दिया गया है। इसके साथ ही फिर से मां की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। रांची से भी पुलिस फोर्स को भेजा गया है। दरअसल जिन लोगों ने ताला जड़ा था उनका कहना है कि देवड़ी मंदिर नहीं, देवड़ी दिरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मंदिर पहले की तरह बिना सरकार के हस्तक्षेप से चलना चाहिए। गौरतलब है कि मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 8 करोड़ की लागत से काम होना था, लेकिन इसे भी रोक दिया गया। देवड़ी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बुंडू के एसडीओ है। पूरे मामले में राजनीतिक खेल चल रहा। काम रोके जाने को लेकर संवेदक ने तमाड़ थाने में लिखित शिकायत दी है। आदिवासी समूह के इस कदम से मंदिर के आसपास के इलाके में तनाव है। रांची में फिर पीएलएफआई संगठन के नाम पर ठेकेदार से मांगी गई 50 लाख की रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी। रांची में उग्रवादी संगठन के द्वारा लगातार कारोबारियों और ठेकेदारों को रंगदारी मांगकर परेशान किया जा रहा ताज़ा मामला लापुंग थाना क्षेत्र का है, जहां पीएलएफआई के एरिया कमांडर अमृत होरो के नाम पर एसएनजी विल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड के ठेकेदार और उनके कर्मी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी की रकम नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। इस संबंध में साइट इंजीनियर कुमार गौरव ने लापुंग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में बताया गया कि उनकी कंपनी ने पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर एजोरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से काम लिया था। जल जीवन मिशन के तहत लापुंग थाना क्षेत्र के दारी, महगांव, आर मालदाग और फतेहपुर में पानी की टंकी निर्माण कार्य चल रहा है। इसी बीच 28, 29 और 30 अगस्त को उनके कर्मी संटी फ्लैट और विकास ठाकुर को एक व्यक्ति ने फोन किया, जिसमें खुद को पीएलएफआई के एरिया कमांडर अमृत होरो बताया और कहा कि काम के एवज में उन्हें 50 लाख देना होगा। अगर संगठन को राशि नहीं दी गई तो न सिर्फ उन्हें बल्कि ठेकेदार को भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद साइट इंजीनियर लापुंग थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। दीपिका पांडे सिंह ने कहा, कृषि शुल्क नहीं होगी प्रभावी, व्यापारियों और किसानों के परामर्श के बिना कोई निर्णय नहीं लेगी सरकार। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार का किसी तरह का कृषि शुल्क प्रभावी करने की कोई योजना नहीं है। सरकार व्यापारियों और किसानों के परामर्श के बिना कोई निर्णय नहीं लेगी। वो हटिया स्थित पशुपालन निदेशालय के सभागार में व्यवसाय और कृषि प्रतिनिधियों की बैठक में बोल रही थी।
बैठक में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ ही जमशेदपुर, देवघर, दुमका, धनबाद, केंदुआ, सरायकेला खरसावां, जामताड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बाजार समिति के व्यापारी और कृषक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में दीपिका ने राज्य की कृषि मंडियां कैसे सशक्त हो, ट्रेडर्स और कृषक के आपसी समन्वय से राज्य में मंडियों का विकास हो, इसकी जानकारी ली। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि कैसे कृषक के उत्थान में व्यापारी सहयोगात्मक भूमिका निभा सकते हैं ताकि उन्हें उनकी उपज व उचित मूल्य भी मिले और व्यापारी को भी फायदा हो। उन्होंने यह भी कहा कि बाजार समिति में रिफॉर्म लाकर उसे सशक्त बनाना हमारा उद्देश्य है, जिसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। गुमला को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात, 188 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडरानी में गुरुवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुमला पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ झामुमो के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और जय घोष भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गुमला आगमन पर आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान कार्यस्थल से गुमला में कुल 63,674 लाख की लागत से 159 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। वहीं लोहरदगा जिले से कुल 36,786 लाख की राशि से कुल 188 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। इस दौरान गुमला के कुल 1,50,678 लाभुक के बीच 20,488 लाख की राशि की लागत से परिसंपत्ति का वितरण किया गया। वहीं लोहरदगा जिले से 12,091 लाभुक के बीच कुल 1,282 लाख की राशि का संपत्ति वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हेमंत सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व शक्ति प्रदर्शन व उनके द्वारा सरकारी योजनाओं से अपने 5 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों और योजनाओं की बखान भी किया। इस कार्यक्रम को लेकर डीसी कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि लगभग 1200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया, साथ ही करोड़ों रुपए के परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। वहीं इसको लेकर जिला के सभी विभाग के स्टॉल लगाए गए हैं। खासकर झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास व मैया सम्मान योजना को लेकर क्षेत्र के लोगों की भीड़ काफी संख्या में जहां नजर आई। इस दौरान पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर व्यापक तौर पर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव के अलावा क्षेत्र के झामुमो गठबंधन के सभी विधायक व सांसद, डीसी, एसपी समेत कई आला अधिकारी और पार्टी नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।